जय हो माता रानी, जय माता रानी। माता रानी, इस भक्त से बहुत भारी भूल हो गई, बहुत भारी भूल हो गई माता रानी। मैं तो आपके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए माता रानी, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मनुष्य को अपनी गलती का पश्चाताप हो तो उसके आधे पाप वही खत्म हो जाते हैं। हम तुम्हें क्षमा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। आप सभी धन्य हैं कि आपके घर में माता रानी का आगमन हुआ, और जब तक ये यहाँ हैं तब तक इनकी सेवा और पूजा में कोई कमी मत कीजिए। इनकी हर बात मानिए, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों के कल्याण के लिए किसी भी रूप में आ जाती है। जय हो माता रानी, जय हो माता रानी, जय हो माता रानी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। छोटी माँ, समर, अवनी आना, समर आना, अवनी। माता रानी की जय। जय हो माता रानी की जय हो, जय हो माँ। आरजे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सच है या यह अंधविश्वास। अत्यधिक शंका सेवा भाव को नष्ट कर देती है। हम तुम्हारे लल्ला के लिए ही यहाँ आए, पर यदि तुम्हारे मन में संदेह है, भक्ति नहीं, तो हम चले जाते हैं। पर यदि तुम्हारे लल्ला को कुछ हो गया तो फिर हमारे दरबार में मत आना अपनी झोली फैलाए। दादी, दादी नहीं, माता रानी। माता रानी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप सिर्फ मेरे लल्ला के लिए इस धरती पर आई? क्या आपने मेरे लल्ला के लिए दादी के शरीर में प्रवेश किया है? दादी के शरीर में माता रानी का रूप लिया है। तुमने ही वचन लिया था ना मुझसे अपनी लल्ला की रक्षा के लिए। माँ, मेरे बच्चे की रक्षा करो। तुम्हारे वचन से वचनबद्ध होकर ही हमने अग्नि की कोख में लल्ला को बचाया, उसके बाद तुम्हारी झोली में डाल दी। भूल गई तुम? लल्ला किस दिन तुम्हारे गोद में आया था? जिस बच्चे की रक्षा हमने की है, उस बच्चे को हर खतरे से बचाना भी हमारा धर्म है। माता रानी, हमारे लल्ला पर ऐसा कौन सा खतरा आने वाला है जिसके कारण आपको कष्ट करके नीचे धरती पर आना पड़ा? कौन सा खतरा नहीं, ये पूछो किसके कारण खतरा है। किसके कारण खतरा है दादी? मेरा मतलब है माता जी। जय माता दी, जय माता दी, जय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी वेश विनोदिनी नंदिनुते, गिरिवरविंद शिरोदिनी वासिनी वेश विलासिनी देशनुते, भगवती वेशिनी खंड कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषा। एक माँ अपने बच्चे की ढाल होती है, ये माँ अपने बच्चे के कष्टों का हथियार है। ये है तुम्हारे लल्ला के कष्टों का कारण। जानती हो तुम्हारे लल्ला ने तुम्हारी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया? क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण इस जन्म में तुम उसके जीवन के खतरे का कारण बनोगी। रोही, क्या? पलक भाभी ने 2 करोड़ में पिंकू भैया को उस मॉडल लड़की को बेच दिया? मतलब? हाँ, बेच दिया। पर दादी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि पलक भाभी ऐसा कर सकती है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? सकती नहीं है, उसने कर दिया।
मेरे बच्चे इतने भोले, इतने सीधे साधे, कुछ नजर ही नहीं आता उन्हें। ये जो पलक है ना, अच्छाई की पट्टी तुम लोगों की आंखों पे बांध के रखी हुई है, लेकिन मैं पहले दिन से जानती थी ये लड़की बहुत ही चंड, चालाक और चतुर है। और देखो, जो बला आई थी ना, उससे हमें छुटकारा मिल गया। छुटकारा मिल चुका है? मतलब वो लीजा पीजा घर से जा चुकी है। ऐसे कैसे वो चली गई? दादी, आपने कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना? मैं क्यों करूंगी कोई गड़बड़ लाडेसा? अरे यार बैठ जा तू। क्या लाडेसा? ये भी तो हो सकता है कि उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हो गया हो, उसे लग रहा हो कि वो जो कर रही है वो ठीक नहीं है, इसीलिए तो देखो घर छोड़कर चली गई। सुबह से कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन हमें इससे क्या, हमारे लिए तो खुशी का माहौल है। और चलो मिलकर जश्न मनाते, पार्टी करते हैं। एक माँ अपने लल्ला के लिए खतरा कैसे हो सकती है? मुझसे मेरे बच्चे को खतरा कैसे हो सकता है? दादी बस कीजिए अब, ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। मैं मान ही नहीं सकता कि एक इंसान के अंदर कभी माता आ सकती है, और ये भी नहीं मान सकता कि रूही के पिछले जन्म की वजह से इस जन्म में मेरी बच्चे की जान को खतरा है। और दादी, एक माँ अपने बच्चे की दुश्मन कभी हो ही नहीं सकती, समझिए बात को। भूलो मत, तुम्हारी माँ नंदिनी भी तुम्हारी जान की दुश्मन बन गई थी, जबकि उसने तो तुम्हें जन्म दिया है। सत्य सामने होकर भी तुम सब अब तक भ्रम में जी रहे हो, जिसका परिणाम तुम्हारी संतान को भुगतना पड़ेगा। वो अभी भी खतरे में है। लल्ला, 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 बस हवा में कैसे लटका है? अरे ये तो दादी। मेरा मतलब है माता रानी का चमत्कार है। जय माता दी, जय माता दी। बच्चे को उठाओ। मेरा बच्चा। ये तो बहुत ही छोटा संकट था, लेकिन बच्चे पर जो बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उसका निवारण सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ कर सकती है। ना रूही, हम सबने देखा ना माता रानी ने कैसे लल्ला की जान बचाई है। ना बेटा, मेरी बात मानो तो इनके बातों पर भरोसा कर लो। हाँ, मुझे लगता है सच में लल्ला की जान को कोई खतरा है। माँ जी, मेरा मतलब है माता रानी बताइए ना हमें क्या करना होगा। कठोर तप, बच्चे की माँ को कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके कर्म में दोष है। अगर तुम्हें अपने बच्चे की जान प्यारी है तो तुम्हें तप करना होगा।
त्याग करना होगा। रूही ऐसा कुछ नहीं करेगी, समझिए आप दादी, ये सब बस इत्तेफाक था और कुछ नहीं। नाहा, बेटा सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम अनदेखा कैसे कर सके हो? छोटी माँ आप भी। बस नाहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो ना सही। रूही, तुम तो विश्वास करती हो ना? अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी लल्ला की जान खतरे में है ये जानकर भी चुप खड़ी हो। रूही, अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो बिना सोचे समझे आग में चलने के लिए भी तैयार हो जाती। और एक तुम हो। सही कहती है माँ जी, बच्चे को अपने कोख से पैदा करने के बाद ही एक औरत के अंदर ममता जागती। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी कि कहीं ये सब अंधविश्वास तो नहीं है। घोर अपमान! माता रानी के कथन को अंधविश्वास कहती हो? घोर अपमान! मौके का फायदा उठाने का वक्त आ गया। माँ, 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 अगर रोहित तब नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं माँ, कि मैं अपने लल्ला के लिए सब कुछ करूंगी माँ। मैंने उसे जन्म दिया है माँ, मैं उसे खतरे में नहीं देख सकती माँ। माँ, मेरे बच्चे को बचा लो माँ, मेरे बच्चे को बचा लो माँ। तुम्हारी ममता अपरंपार है। तुम सच में बच्चे की माँ कहलाने के लायक हो। लेकिन बच्चे को खतरा रूही की वजह से है, इसीलिए तब रूही को ही करना होगा। रूही, अरे अब तो कुछ लिहाज कर लो। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अग्नि से ही कुछ सीख लो। लल्ला अग्नि का अंश नहीं, ये जानने के बाद भी लल्ला तकलीफ में है, कैसे तड़प उठी, कुछ भी करने के लिए तैयार है। और एक तुम रूही, सब कुछ जानने के बाद भी, देखने के बाद भी मौन धारण करके तुम चुप खड़ी हो। तुम लल्ला को गोद में लेने के लायक ही नहीं। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये मुसीबत वापस कैसे आ गई? ओह डियर जूही, आई नो बेब, हमारी फर्स्ट मीट बहुत ही ज्यादा स्पाइसी थी, राइट? वेट, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्यारा सा गिफ्ट, एक स्वीट सी शुरुआत करने के लिए। प्लीज हैव इट। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। और पलक भाभी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। हे पिंकू, आप तो अपना गिफ्ट लेंगे ना? प्लीज हैव इट। माय डियरेस्ट ओल्डी आंटी, आपको तो अपना गिफ्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत ही खास गिफ्ट लाया है। वेट, आई शो यू। लीजिए ना, देखिए। आपको क्या लगा आंटी, मैं कोई ओल्ड फर्नीचर हूँ क्या जो आप उठाकर कैसे बाहर फेंक देंगी और फिर हैप्पीली खुशी खुशी पार्टी करेंगी? पता है आंटी, मैंने सोचा था कि पुलिस स्टेशन जाकर के ना आपकी कंप्लेंट कर दूं, ताकि आपको गुड लेसन सीखने को मिल जाए। बट मैं पिंकू को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए कहीं नहीं। वैसे आगे से दोबारा ऐसा कभी ट्राई मत करना, क्योंकि मैं इस घर से इतनी आसानी से नहीं जाने वाली।
दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। नहीं माता जी, मैं अपने लल्ला के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। माता जी आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? रूही, क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं करोगी तुम। बात मेरे बच्चे की जिंदगी की। आपने देखा ना अभी क्या हुआ, और अभी जो भी हुआ मैं उसको अनदेखा नहीं कर सकती हूँ। नार जी, मैं अपने लल्ला के लिए जो भी होगा वो करूंगी। थैंक यू तुमने मुझे बचा लिया, वरना ओल्डी आंटी का तो पूरा प्लान था मुझे वो झुमरी तलैया भेजने का। ऐसा कुछ नहीं होता लीजा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चला मैं कहाँ हूँ? जब से इस घर में आई हो ना, तब से दादी जी ऐसे बहुत से पैतरे आजमा चुकी हैं। सुबह सुबह तुम्हारा घर से गायब होना, फिर तुम्हारा फोन भी वहीं पे होना, मैं तभी समझ गई थी कि हो ना हो ये दादी जी की कोई तो चाल है। फिर वो अचानक से दादी जी का उस कबाड़ी वाले को इतना भारी बोरा देना, और इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती दादी जी ने मुझे भटका दिया और मुझे घर से बाहर भेज दिया। तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तुमने मुझे बचा लिया, वरना वो कबाड़ वाला मुझे सच में कबाड़ समझ करके बेच देता। एंड सोचो तो, इतना एक्सपेंसिव कबाड़ खरीदेगा कौन? लीजा बैठो। हाँ, यहाँ बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन हर बार मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं होंगी, इसीलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। बड़ी चालाकी से वो काम करना होगा जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो, कल तुम पिंकू जी के साथ मूवी का प्लान। सच्ची? हाँ, और फिर वही करोगी जो मैं बोलूंगी। ओके। लीजा बेटा, मैं ये पूछने के लिए आई थी कि खाने में क्या बना दूं तुम्हारे लिए? नो नो थैंक यू आंटी, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। ठीक है फिर। ओह गॉड, शायद सच में दादी के अंदर माता रानी ने प्रवेश किया है। प्लीज नार जी, आप मुझे मत रोकिए प्लीज। नहीं साले साहब, रूही जी ठीक कह रही हैं। अभी जो कुछ भी हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। दादी माता रानी का रूप है, मैं तो कहता हूँ इनकी हर बात माननी चाहिए हमें। हाँ नार भैया, मैं भी इन सब चीजों को नहीं मानता, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हम सबने देखा, उसे हम नकार भी तो नहीं सकते। प्लीज सीरियसली समर। माता रानी, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं तब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तब करने से पहले त्याग करना होगा। माता रानी, मैं अपने लल्ला के लिए हर तप और त्याग करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने बच्चे को एक बार खो दिया, मैं इसे दोबारा नहीं खो सकती। मैं सब करूंगी। रूही, अभी भी वक्त है, प्लीज एक बार फिर से सोच लो। क्या कर रही हो तुम? नहीं नाश, आपने लल्ला की लंबी आयु के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सब करने की क्या जरूरत थी रूही? या देवी
सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण तुम्हें बच्चे से दूर रहना होगा, क्योंकि तब से पहले तुम्हारी परछाई भी बच्चे के लिए हानिकारक है। नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता बताइए माता रानी, मुझे क्या करना होगा? यहाँ नहीं, घर के बाहर। तुम्हें तब घर से बाहर करना है। लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कर्मों को बेहतर करने के लिए पुण्य का बढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए सूर्य के निकलने से पहले तुम्हें यहाँ गड्ढे खोदकर 500 पौधे लगाने हैं। क्यों? कितने? 500 पौधे? दादी, इतने गड्ढे खोदते खोदते तो रूही की हालत खराब हो जाएगी। वो भी इतने कम टाइम में। एक माली के लिए भी ये कितना मुश्किल है, रूही कैसे करेगी? क्या बोल रही हैं आप दादी? कठिन तप करने में जितना कष्ट होता है, उसका फल उतना ही असरदार होता है। ये कार्य करने से तुम्हें संसार का आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारे कर्मों की सजा कुछ कम हो जाएगी। मगर याद रहे, यदि सूर्य की किरण निकलने से पहले ये कार्य संपन्न नहीं हुआ तो क्या? तो तुम अपने ही लल्ला के जीवन का अभिशाप बन जाओगी। और तुम्हें उससे दूर रहना होगा हमेशा हमेशा के लिए। क्या? नहीं माता रानी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चाहे मुझे उसके लिए अपनी जी जान ही क्यों ना लगानी पड़े, मैं ये तब पूरा करके रहूंगी। रूही, किंतु याद रहे, इस कार्य में कोई भी इसका साथ नहीं देगा, वरना ये कार्य पूरा व्यर्थ हो जाएगा। समझे? हाँ हाँ माता रानी, कोई मदद नहीं करेगा। नाहर, तुम भी मदद नहीं करोगे? नहीं करूंगा मदद, नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। दादी को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, लेकिन वो बकवास किए जा रही है और आप लोग बढ़ावा दिए जा रहे हैं। ठीक है, जो करना है करो। नाहर, नाहर, साले साहब, जय माता दी। ऐसे तो इतने सारे गड्ढे खोदना नामुमकिन है, लेकिन इस रूही का कोई भरोसा नहीं। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आज की रात रूही के लिए इस घर में आखिरी रात हो।
अभी तो सिर्फ 25 पौधे ही लगे, पर अपने लल्ला के लिए मुझे ये काम पूरा करना ही होगा। कोई था क्या? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे यहाँ पर कोई था? उस दिन तो रूही इन कांच के टुकड़ों से बच गई थी, लेकिन आज इसी कांच से रूही का तप अधूरा रह जाएगा। फिर हमेशा के लिए लल्ला मेरी गोद में और नाहर मेरे दिल में। रूही, रूही किसी मुसीबत में तो नहीं है? पता नहीं अकेले कैसे कर रही होगी। मैं जाकर देखता हूँ। किंतु याद रहे, इस कार्य में कोई भी इसका साथ नहीं देगा, वरना ये कार्य पूरा व्यर्थ हो जाएगा। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता मैं। पता चला मैं वहां गया और मेरी वजह से रूही का तब खराब हुआ तो फिर रूही मुझसे ही नाराज हो जाएगी। ये कैसी सिचुएशन है रूही? तुम भी चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूं रूही। नहीं बेटा, नहीं नहीं, सो जाओ सो जाओ। नहीं 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 रोते नहीं रोते, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अच्छा आ जाओ आ जाओ। रूही, हद हो तुम भी यार। क्या जरूरत थी तुम्हें दादी की बात मानने की? और दादी भी पागल है। पता नहीं कौन से माता का भूत सवार है उन पर। सारे घर वाले तो कोई ये समझने के लिए तैयार ही नहीं कि दादी को डॉक्टर की जरूरत है, ना कि रूही को तप करने की। लेकिन कोई मेरी बात सुनेगा तब ना। मैं अकेले क्या कर लूंगा? नहीं 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 बेटा, नहीं बेटा, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। नहीं नहीं, आंखें बंद आंखें बंद। ये मिट्टी में इतने सारे कांच कहाँ से आए? उस दिन अग्नि को भी कांच चुभे थे। हो सकता है कि मिट्टी में पहले से ही कांच हो। कटने की वजह से पौधे लगाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे तो सुबह तक 500 पौधे लगा ही नहीं पाऊंगी मैं। पर मुझे अपने लल्ला के लिए
ये करना ही है। मुझे लल्ला के लिए मुझे अपना दर्द भुला के ये कार्य पूरा करना ही होगा। ये अचानक से मौसम इतना खराब कैसे हो गया? ये भगवान, मेरे तो सारे पौधे उखड़ गए। अब इस रूही को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चांद की दिशा को देखकर लग रहा है कि अब सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और अभी भी बहुत से पौधे लगाना बाकी है। बेचैनी हो रही है यार। वहां रूही इतना कठिन तप कर रही है, पता नहीं किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। एक बार जाके देख लूं क्या? बेबी को ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ?
रूही तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। रूही, अगर मैं टाइम पर नहीं आता ना, वो सांप तुम्हें काट लेता। और तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं... रूही, थैंक गॉड तुम ठीक हो। थैंक गॉड। और नाहर जी, आपने तो उस सांप को ऐसे ही फेंक दिया, कहीं वो हमारे घर में ना घुस जाए। Oh God, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सबको जगाना पड़ेगा रूही, सबको जगाना पड़ेगा। पापा, छोटी माँ, अमर, बाहर आओ सब लोग। जीजू, अवनी, पापा जल्दी बाहर आइए। नार क्या हुआ? समर, क्या हुआ? नार बेटा क्या हुआ? सबको इतनी रात को क्यों जगा रहे हैं? पापा शायद अंदर सांप घुस गया। अरे सांप कहाँ से आ गया? जहरीला सांप? कितना बड़ा सांप? बहुत बड़ा सांप था। कोबरा था क्या? काय सांप? नाहर, बेटा घर के अंदर सांप कैसे आया? किसी को काट लिया तो? हाँ छोटी माँ, काट ना ले। आप सब लोग सिर्फ सांप का नाम सुन के इतना घबरा गए। अब सोचो, वो सांप रूही को काटने वाला था। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं अभी क्या हो जाता। और रूही, तुम बहुत हो गया तुम्हारा ये तपस्या, तब सब हो गया। अब तुम कमरे में चलोगे और आराम करोगे। चलो। नाहर जी, नाहर जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ये तब पूरा करके रहूंगी। ये मेरे बच्चे की जान का सवाल है। और तुम्हारी जान का क्या रूही? अगर वो सांप तुम्हें काट लेता तो हमारा क्या होता? सोचा है? भगवान ना करे कि ऐसा हो कि, लेकिन अगर वो सांप तुम्हें काट लेता तो हमारे बच्चे के सिर से माँ का साया छूट जाता। वो तुम्हें मंजूर है? मंजूर है तुम्हें? रूही, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। बस बहुत हो गया। तुम अभी मेरे साथ कमरे में चल रहे हो और आराम करोगे, ठीक है? बस बहुत हो गया तुम्हारा। चलो। नार बेटा रुको, वो सब तो ठीक है, लेकिन अंदर तो सांप है, वो किसी को काट लेगा, अंदर कैसे जा सकते हैं हम लोग? पापा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सांप को मैंने बाहर गेट से जाते हुए देखा है। I'm sorry, I'm really sorry। मैंने सबको इतनी रात को जगाया, सबको यहाँ बुलाया क्योंकि मैं चाहता था कि सबको एहसास हो कि रूही की जान को कितना खतरा था यहाँ बाहर। यहाँ खतरे में बच्चे के लिए वो तब कर रही थी, इसलिए किया ये सब। I'm so sorry। रूही, चलो। दादी छोड़िए। मेरा तब अधूरा छोड़ेगी? मेरा तब भंग किया तो सजा मिलेगी। आज तक मेरे प्रकोप से कोई बच नहीं पाया है, तेरा बचना भी नामुमकिन है। बकवास कर रही है दादी, उसका दम घुट रहा है, छोड़िए उसे। छोड़िए ना दादी, छोड़िए दादी प्लीज छोड़िए। नाहर, रतन जी, आप लोग क्यों नहीं समझते? ये माँ जी नहीं, माता रानी है। अगर इनके प्रकोप से बचना है तो हम सबको माफी मांगना होगा। क्या पता ये रूही को छोड़ दे। छोटी माँ, कुछ भी, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। दादी छोड़िए। नाहर, क्या तुम्हारा अहम तुम्हारे बीवी के जीवन से बढ़ के है? माता रानी प्लीज छोड़ दीजिए रूही को। रूही से गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए रूही को। हाँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा।
प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज माता रानी। रूही, रूही, रूही तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। दादी ये क्या था? दादी क्या था ये? अब रोहित की जान लेने वाली थी। दादी, दादी अब ठीक हो? हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।